मैं सोचा कि यार ये, सॉरी सर, मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now, so Speaker sir, माननीय प्रतिपक्ष के नेता है आप। now super सदन की गरिमा रखते हुए विधेयक पर ही चर्चा करें तो उचित रहेगा। आगे जा रहा हूं सर। So Speaker sir, I found this to be a very nice framework, and this framework came to me from an 18-year-old girl, lovely student, probably one of the protesters in the Chhatron Ki Goonj programs. सर सुपरफिशियली, सर लगता है, सर सुपरफिशियली लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और ये सच है। Education system is very expensive. More money is spent on one exam, on one exam, than is spent by the government on our education budget. Sir, 8-10 घंटे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सालों के लिए पढ़ते हैं। Sir, please. Sir, we will not allow anybody to talk. आपके कहने से लोकप्रियता खत्म नहीं होगी। लोकप्रियता है तभी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाया है। और अध्यक्ष जी, सवाल ये खड़ा होता है कि आज हम सब लोग इस बात पे चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परीक्षा में धांधली, पेपर लीक, ये किसी आतंकवाद और माओवाद से कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसका सबसे पहला शिकार हमारा युवा होता है। और अपने देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, इस पेपर लीक की बीमारी का इलाज भी हम करेंगे, मुकम्मल करेंगे, क्योंकि हर मर्ज की दवा हमें मोदी सरकार में ही मिली है, और इसमें भी हम इसका निवारण करने जा रहे हैं, इलाज करने जा रहे हैं। आप देखिए, इस देश में आतंकवाद और नक्सलवाद ने दशकों तक हमें बहुत जुल्म दिए, बहुत जख्म दिए, और इन गहरे जख्मों से निजात दिलाने का काम भी मोदी सरकार ने किया। आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से हमने ही खत्म किया है, और पेपर लीक्स की समस्या को भी जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। और इसीलिए आज जब हम सब इकट्ठे हुए हैं, तो देश के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये देश के युवाओं के भविष्य की बात है। हमारी सरकार युवाओं के साथ है, और युवा और मोदी सरकार ने मिलकर तय किया है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर तय किया है कि एक ऐसा कानून लाएंगे जो आतंकवाद के खिलाफ बने कानून से भी ज्यादा सख्त होगा, और दोषियों को कड़ी कार्रवाई करने पे भी काम आएगा। और आज का ये कानून आप देखिए, जो 2024 में हम लाए थे, उसमें संशोधन करने के लिए लाए। अभी वेणुगोपाल जी कह रहे थे, पहले प्रियंका जी ने कहा
कि कानून में बदलाव क्यों करने वाले हो। हम सिस्टम को और फूल प्रूफ करना चाहते हैं। हमारे युवाओं के भविष्य के साथ ना कोई खेले, उसके लिए सिस्टम बनाना चाहते हैं। तारीख पे तारीख, डिले पर डिले ये ना हो। जान से लेकर जुडिशियल सिस्टम को समयबद्ध तरीके से काम करने के लिए हम ये नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं। लेकिन आप तो समय पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे, हाउस चलने नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी जी को लगा देश के युवाओं ने उनको पूछा नहीं, ना अखिलेश जी को पूछा, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूछा, तो अब करें क्या। तो उन्होंने वो किया जो किसी नेता प्रतिपक्ष को नहीं करना चाहिए। वो प्रधानमंत्री निवास के बाहर जाकर लेट गए। अरे राहुल जी, आपकी तड़प जलन मैं समझ सकता हूं, प्रधानमंत्री निवास के अंदर आपको जाने का मौका नहीं मिल पा रहा, लेकिन बाहर ही लेटने का मौका ले लिया आपने। आपको कभी मौका अंदर जाने का नहीं मिलने वाला है। और हालत देखिए साहब क्या थी, हर तरह के प्रयास करके देख लिए, युवा उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन युवा ये जानता है कि जब 3 मई को नीट एग्जाम हुआ और उसके 3-4 दिन के अंदर एक खबर आ गई कि कुछ लीक जैसी हुई, तो हमारी सरकार ने 12 मई को उसको निरस्त कर दिया और मात्र 3 दिन के अंदर 15 मई को नया यानी कि री एग्जामिनेशन करने का निर्णय लिया, ताकि युवाओं का 1 साल बर्बाद ना हो। यह हमारी सरकार ने निर्णय लिया। यही नहीं, हमने चंद दिनों के अंदर देश भर में 5440 से 40 से ज्यादा सेंटर्स में नीट एग्जामिनेशन को कराया। दुनिया भर के देशों में 14 सेंटर्स पे करवाया, 13 भाषाओं में करवाया और 21 जून को इसको करवा भी दिया। और मात्र 45 दिनों के अंदर सारा प्रोसेस पूरा करके रिजल्ट भी निकाल दिया। यह युवाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी। हम इनकी तरह दिखावा नहीं करते। मोदी जी ने युवाओं के हित में हर कदम उठाया, आगे भी उठाएंगे। हमारे खिलाड़ी अगर देश के लिए खेलने के लिए किसी देश में दूसरे देश में जा रहे हो, तो देश के प्रधानमंत्री उनसे संवाद भी करते हैं, आने के बाद उनका अभिनंदन स्वागत भी करते हैं। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। इनके समय 800 करोड़ रुपए का मात्र बजट था खेलों के लिए, हमारे समय 4000 करोड़ का बजट हो गया। इनके समय मात्र 65,000 करोड़ का शिक्षा का बजट था, आज उससे दुगने से ज्यादा 1,40,000 करोड़ का बजट हमने करके दिया। प्रियंका जी, आपके उत्तर दूंगा मैं इसके बाद। किस तरह से कितनी भोली सी शक्ल बना के गुमराह करती, मंद मंद मुस्कुराती हैं, स्पीकर साहब को भी मुस्कुराने के लिए बोलती हैं, गंभीर विषय पर भी अपने पुराने जो इनकी सरकार के कुकर्म थे, जो खराब काम थे, उनको ऐसा पर्दा डालने का प्रयास करते हैं।